ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एटम। असेंडिंग का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। जो लीस्ट एसिडिक है वो पहले, और जो मोस्ट एसिडिक है वो बाद में। ठीक है, तो एसिडिक नेचर के लिए पहले देखते हैं एसिड क्या है। एसिड्स आपको पता है, एसिड्स आर H प्लस डोनर। तो ये H को हाईलाइट भी कर रखा है, जो यहाँ पे आपको निकालना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एसिड H प्लस अगर डोनेट करेगा, मान लो ये एसिड है, इसने H प्लस डोनेट कर दिया, H प्लस हटा दिया, तो H प्लस निकालने के बाद जो अनायन बचा उसको क्या हम बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो दिस इज योर कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पे H प्लस कब ये रिलीज हो पाएगा? जब ये अनायन जो है स्टेबल होगा। तो अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें, तो एसिडिक नेचर डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। अनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ये रिएक्शन आगे जा पाएगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन ज्यादा होगा तो ज्यादा H प्लस बन पाएगा, अदरवाइज ये रिएक्शन होगी ही नहीं। अगर अनायन स्टेबल नहीं है तो H प्लस नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वी हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। तो सब में क्या करना है, ये वाले जो हाइड्रोजन है, रिमूव दोस हाइड्रोजन। ठीक है, और जो अनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं। सो लेट्स सी, ये अनायन है ABCD के, 1 2 3 4 नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो चेक द स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। तो यहाँ पे देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। ये वाला जो कार्बन है, दिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, दिस वाज दिस इज sp2, एंड दिस कार्बन is sp3 hybridization, एंड दिस कार्बन ऑल्सो हैव sp3 hybridization। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। तो अनायन स्टेबल किससे होता है? anion is stabilized by anion is stabilized by इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो जब रिमूव करेगा वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। दैट मीन्स -I और -M वाले ग्रुप। ठीक है, तो ये तो प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, तो ये दोनों कुछ कम ही स्टेबल होंगे। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। दीज टू आर -I ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे वैसे सेम ही कार्बन है तो फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ, और डिफरेंस क्या है हाइब्रिडाइजेशन की वजह से? क्या होगा देखो, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो sp3 कार्बन की सबसे कम होती है, देन sp2 कार्बन। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये स्टेबिलिटी भी इसकी ज्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ज्यादा स्टेबल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंडेंट है। तो ये sp वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन यू हैव sp2। sp3 वाले सबसे कम होंगे, उसमें भी सबसे ज्यादा प्लस आई यहाँ पे है, तो ये और भी कम स्टेबल है। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ अनायन की, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है हमें। तो लीस्ट स्टेबल कौन सा है? 3, देन 4। यहाँ ज्यादा प्लस आई है, यहाँ कम प्लस आई है। ये दोनों sp3 है। अब ये sp2 कार्बन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो दिस इज सेकंड। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो दिस हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी मोस्ट एसिडिक। तो दिस इज 1। ठीक है, तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा? तो 3, 3 वाला कौन सा है? सी। तो सी सबसे सबसे कम, देन डी, देन बी, एंड देन ए। ए की एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा है। क्यों सबसे ज्यादा है? क्योंकि ए का जो अनायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, sp कार्बन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। तो एसिडिक नेचर हमारा क्या है, तो यहाँ एक बार लिख लेते हैं। एसिडिक नेचर वाज C D B A। ओके,
सी, डी, बी एंड ए इज मोस्ट एसिडिक। तो चेक कर लो कौन सा आ रहा है। सी डी बी ए फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, बाकी देखो ए यहाँ पे है, डी सी ए नहीं होगा। ठीक है, सो ऑप्शन वन सही मैच हो रहा है, तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखो, जब भी आपको एसिडिक नेचर पूछता है ना, तो आपको क्या करना है, रिमूव द H प्लस जो क्वेश्चन में है, जो निकलेगा एसिडिक H प्लस की फॉर्म में, एंड अनायन की फिर स्टेबिलिटी देख लीजिए। ठीक है, अनायन को कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो पहले देख लीजिए -I - M, और यू कैन चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा एटम है तो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर फैक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन वन,